नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आज मैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आया हूं। हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो आपका चर्चा में काफी ज्यादा रहा है टू फिंगर टेस्ट। 31 अक्टूबर की अगर बात किया जाए तो 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले में यह कहा गया कि किसी भी रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट नहीं कराया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि टू फिंगर टेस्ट पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इस पर रोक लगा दिया गया। अपने पुराने फैसले को 2013 के फैसले को बरकरार रखा उसने, एक तरीके से कहा जाए तो सबके मन में 31 अक्टूबर को जो टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिया गया, बच्चों अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो सबके दिमाग में आता है कि ये है क्या और इस पर रोक क्यों लगाई गई। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे साथ में। तो मित्रों, मैं यह बता दूं दोस्तों कि यह टू फिंगर टेस्ट किया जाता है रेप के मामले में। किसी भी प्रकार का कोई बलात्कार का केस हो या रेप का मामला हो तो उस पर जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसी मेडिकल टेस्ट को हम टू फिंगर टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? टू फिंगर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर इसकी बात किया जाए तो टू फिंगर टेस्ट का संबंध है रेप केस से, बलात्कार के मामले से संबंध है। यह मेडिकल टेस्ट है जो डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है और इसी में पता लगाया जाता है कि किसी भी महिला या लड़की के साथ, गर्ल्स के साथ रेप हुआ है या बलात्कार हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इस मामले पर अगर बात किया जाए तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया कि टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दिया गया। पीड़ितों के साथ रेप की जांच के तरीकों पर लगातार सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा खास करके कि यह टेस्ट अपने आप में बहुत ही पीड़ित को कष्ट देने वाला है। एक तरीके से यह दोबारा रेप की प्रक्रिया है। अगर इसकी बात किया जाए तो दोबारा यह एक तरीके से रेप ही है उसके साथ। तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए जिससे पीड़ित का मानसिक प्रताड़ना हो। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को बैन किया। इसमें अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार का मतलब हो गया 31 अक्टूबर 2022 को बलात्कार या रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाएगा, यानी डॉक्टर्स को दोषी ठहराया जाएगा। और इसका नेतृत्व कर रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़। अगर बात किया जाए तो जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने फैसला सुनाते हुए बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल की निंदा की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस टेस्ट का कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक आधार नहीं है, बेस नहीं है, इसलिए पीड़ित के साथ यौन उत्पीड़न के सबूत के तौर पर यह अहम नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है। यह बहुत ही निराशाजनक है, खेदजनक है कि आज भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है तो करने वाले को दोषी ठहराया जाएगा और कराने वाले को भी दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उन्होंने पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बलात्कार की पुष्टि के लिए पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस तरह का टेस्ट पीड़िता को दोबारा यातना देने जैसा है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से यह दोबारा क्या है, दोबारा ही पीड़िता को उसी स्थिति पर ले जाना है जिस स्थिति का वह निवारण चाहती है, जिसका वह अधिकार चाहती है, यानी अपना पूरी तरीके से उसके जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके बदले वह पीड़िता न्याय चाहती है। तो दोबारा वही प्रक्रिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलट दिया और उस व्यक्ति को बलात्कार या हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। जिस
पर सुनवाई चल रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था दोस्तों। यानी 2013 में ही इन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है, और कहा था कि इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। तो हाल फिलहाल में चल रहे केस के खिलाफ इन्होंने यह आदेश पारित किया है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मन में आता है कि यह टू फिंगर टेस्ट क्या है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि टू फिंगर टेस्ट क्या है, ये हमारे मन में विचार आता है। तो अगर बात किया जाए तो यह टू फिंगर टेस्ट क्या है, ये हमारे मन में विचार आता है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो अगर हम बात करते हैं कि टू फिंगर टेस्ट है क्या मित्रों, तो देखिए टू फिंगर टेस्ट है क्या कि जो भी पीड़ित व्यक्ति होती है, सॉरी, जो भी पीड़िता है, यानी जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या बलात्कार जैसी घिनौनी प्रक्रियाएं हुई हैं, तो टू फिंगर टेस्ट में पीड़ित व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है, जो डॉक्टर्स करते हैं। और यह टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाया गया था या नहीं। अगर प्राइवेट पार्ट में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है, और अगर उसके महिला के वर्जिन या वर्जिन ना होने का भी सबूत मान लिया जाता है। अगर यह उंगली नहीं जाती है तो यह माना जाता है कि वो सेक्सुअली असॉल्ट नहीं हुई है दोस्तों। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत ही घिनौनी और प्राचीन परंपरा है, इसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं। इसी में यह माना जाता है कि सीमेन के पास थोड़ा सा जो है इसी के माध्यम से सबूत मिल जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य वैज्ञानिक आधार पर यह काम किया जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर पीड़ित व्यक्ति की बात किया जाए तो कोई दूसरा वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, यह प्रमुख आधार नहीं माना जा सकता है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कि साथ में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि इस प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, जिससे महिला को दोबारा उसी प्रताड़ना से गुजरना पड़े, यानी उसे प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों टू फिंगर टेस्ट पर 31 अक्टूबर 2022 को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसे असंवैधानिक करार देते हुए इस प्रकार की प्रक्रिया करने वाले लोगों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है, और सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है कि दंड का प्रावधान किया जाए अगर ऐसा कोई टेस्ट होता है। साथ में डॉक्टर और वैज्ञानिकों को कहा गया है कि इसके बदले कोई दूसरा बेहतर टेस्ट निकालिए जिससे पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट मुद्दा है इसलिए मैंने चर्चा किया। साथ में मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में लाइक शेयर जरूर करिए। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय मित्रों।